वेलकम टू पॉलिटेक्निक सीरीज। आज हम लोग 6वें दिन देखेंगे। इससे पहले 41 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कुछ इस तरह से, यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाए, सिरों को जोड़ दिया जाए, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिए, घन जो है उसका आयतन 64 है, तो नंबर हमारा 42 है। तो हम देखेंगे घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। ए क्यूब होता है ना, ये मैंने भुजा, तो ए क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 64, इसलिए ए बराबर ये घन हो जाएगा इसका 64 का, इन इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब 3 का पेयर बनाना है तो इसमें से 4, यानी ये हमारा मिल गया इतना। अब कह रहा है, इसे मान लीजिए घन है, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बोल रहा है इसी पर घन को एक और जोड़ दिया गया। इसे मान लीजिए घन को हम जोड़ दिए यहीं पर, इस घन को जोड़कर हमने लंबा कर दिया, तो ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 4, यानी कुल लंबाई हमारी हो जाएगी 8 cm। चौड़ाई हमारा वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी हमारा वही रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी अब ये बन गया घनाभ। ये घन नहीं हुआ बल्कि ये हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। टू कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच या एच बी प्लस एच एल। एल मन लंबाई, बी मैंने चौड़ाई, एच मैंने ऊंचाई, बी मैंने चौड़ाई, और एच मैंने ऊंचाई और एल मैंने लंबाई। तो 2LB, एल लंबाई 8 इंटू चौड़ाई 4 प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई 4 इंटू 4 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 4 इंटू 8, 2 32 प्लस 16 प्लस 32, जोड़िए 64 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80, और 2 में 80 से गुणा करेंगे तो इतना cm स्क्वायर होगा, क्योंकि यह वक्र पृष्ठ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 कोना है, ये बी नंबर सही है। आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन दिया है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a इक्वल टू व्हाट। फिर क्वेश्चन का हम नोट कर लें 43। सेक हम डायरेक्ट इसको तोड़ रहे हैं, देखिए सेक को हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, 1 बटा हो जाएगा cos a प्लस tan को हम सीधे तोड़ दे रहे हैं, साइन a बटा cos a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। चलिए दोनों का एलसीएम हो गया cos a, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन a, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये फार्मूला हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला है। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू जानते हैं होता है कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। एक कॉस एक कॉस कट जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉस ए। यानी इसमें देखेंगे हमारा आंसर कौन है, सही है, तो डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 का मान। चलिए क्वेश्चन का हम लिख ले रहे हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए इसमें किसी एक को बदल दीजिए कॉस में, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब यहां देखिए साइन स्क्वायर इतना लिखा है 27, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 घटा रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है 27, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा पर ही आ गया इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन, पहले हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, और यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और चूंकि जानते हैं कि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो इक्वल टू 1, तो इसका हो गया इक्वल टू 1। यदि आप बनाना भी चाहे तो इसको बना सकते हैं दूसरा तरीका से, जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 63 और ये प्लस कोस स्क्वायर 63, इससे काट दीजिए 1, यानी इससे भी आंसर 1 आ रहा है, इससे भी आंसर है, यानी हमारा बी नंबर सही है। आगे क्वेश्चन देखें, साइन 2a बराबर साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो ये का मान, चलिए ये भी देख लें 45, क्वेश्चन आसान है, ध्यान दीजिएगा। दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। अब चूंकि हम फार्मूला होता है, चूंकि जानते हैं फार्मूला होता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, ये हमारा फार्मूला है। तो इसकी जगह पर हम इसको लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 साइन a। अब इससे तो कैंसिल हो गया, या हम इसको इसे लिख सकते हैं कॉस a बराबर 2 साइन a बटा 2 साइन a। इसको ऐसे लिखे ताकि हम इसलिए लिखें कि ताकि 1 यहाँ आ जाए, नहीं तो आप इस तरह से काट देंगे तो कहेंगे क्या लिखेंगे, तो 1 आने के लिए, इसलिए कॉस a बराबर 1, इसलिए a बराबर कॉस में 1 कितना का मान होता है, तो आप देखेंगे तो 0 डिग्री का होता है, यानी 45 का नंबर ए सही है। आगे देखें, क्वेश्चन दिया कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लें, कॉट थीटा बराबर 7/8। इसको बनाने का कई तरीका है, कई तरीका से हम बना सकते हैं। इसको पहले कॉस बटा साइन में भी तोड़कर बना सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम इसको ले लें। क्योंकि देखिए ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये फार्मूला पर है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला किसका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जानते होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा
साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए कॉट का क्या होता है, कॉट का यहीं पर आप चले जाएं तो हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 7/8। अब इससे इसको देखिए मैच कीजिए, बराबर है, तो इसके जगह पर हम सीधे लिख सकते हैं 7/8 टू द पावर 2 यानी 49/64। यही हमारा आंसर होगा, सी नंबर हमारा आंसर सही है।